अगला स्कैम जो मैं बताने जा रहा हूं, जिसमें आप, मैं या कोई भी फंस सकता है, और सबसे डेंजरस बात यह कि आप इसमें फंस चुके हो, यह आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका अकाउंट खाली हो चुका हो। टास्क के बदले उनको 50 रुपीज पर टास्क भी मिलता था, तो रोज वो लगभग 200 से 300 रुपए कमा रहे थे। मुंबई में एक लड़की के मॉर्फ्ड न्यूड फोटोज उसके पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेज दिए गए, और भोपाल में 38 साल के एक आदमी ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के 3 सबसे डेडली स्कैम्स बताने जा रहा हूं, और ये स्कैम्स कितनी आसानी से आपके साथ भी हो सकते हैं, ये जान के आप हैरान रह जाओगे। इस स्कैम की शुरुआत जनरली होती है एक मैसेज से। मैसेज होता है कि आप एक इंस्टेंट लोन के लिए प्री अप्रूव्ड हैं, और ये इंस्टेंट लोन लेने के लिए आपको सिर्फ आपका आधार कार्ड देना है और एक ऐप आपके फोन में डाउनलोड करनी है। दैट्स इट। इतना करते ही वाकई 5 मिनट के अंदर पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। 5 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। लेकिन इस पैसे के बदले में लोन कंपनी को मिल जाती है आपकी बैंक के सारे अकाउंट्स की डिटेल्स, आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके सारे फोटोज और वीडियोस और आपके सारे आईडी डिटेल्स, और इसी के साथ स्कैम की शुरुआत हो चुकी है। भूमि सिन्हा अपनी बेटी के साथ रहती थीं और एक नॉर्मल जॉब करती थीं। उनके कुछ काम की पेमेंट्स रुकी हुई थीं और उन्हें पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी। ऐसे में उन्हें इंस्टेंट लोन का मैसेज आया और उन्होंने 47,000 रुपीज़ के आसपास का लोन ले लिया। पैसे तुरंत मिल भी गए, लेकिन उनका एक बड़ा हिस्सा, उन पैसों का एक बड़ा हिस्सा चार्जेस के नाम पर कट गया। 7 दिन बाद जब वो पैसे वापस करने का वक्त आया, तब तक उनकी पेमेंट नहीं आई थी, तो मजबूरी में उन्होंने दूसरे ऐप से फिर एक और लोन ले लिया। कर्ज और ब्याज का ऐसा चक्रव्यूह बना जिसमें वो फंसती ही चली गईं, जब तक कि उनका लोन 2 लाख रुपए तक ना पहुंच गया। रिकवरी एजेंट्स उन्हें एक ही दिन में 200 से ज्यादा कॉल करने लगे, अलग अलग नंबर से। भूमि पर गालियों और बदतमीजियों की बरसात कर दी गई। इन एजेंट्स ने गालियों में कैसी पीएचडी कर रखी है, ये देखिए। लोग ऐसा गाली देते जो कि कोई सोच भी नहीं सकता, काम से फोन निकल जाए सुन के। और हमारे प्रोफेशन में तो भैया गालियाँ होती है, हमारे लिए गालियाँ। 52,000 का लोन दिया, 52,000 का देना। भूमि इतना डर गई कि उन्होंने हर तरफ से पैसे इकट्ठा करके अपने सारे लोन्स चुका दिए, लेकिन फिर भी ये लोन कंपनी पेनल्टी और चार्जेस के नाम पे पैसे मांगते ही रहे। एजेंट्स ने धमकी के रूप में एक लाश की तस्वीर भूमि के फोन पर भेज दी और मैसेज किया कि हमें पता है कि तुम कहां रहती हो। फिर एक दिन सारी हदें पार हो गईं। भूमि की मॉर्फ्ड न्यूड फोटो उनके सारे कॉन्टैक्ट्स को भेज दी गई। ऑफिस में एक कॉलीग ने भूमि को बुला के वो फोटो दिखाई। आसान लोन का कोई एक बंदा ने उसको मैसेज भेजा था, जिसमें मुझे टोटली नूड नेकेड दिखाकर, मतलब इट वॉज अ मॉर्फ फोटोग्राफ था। मेरी बेबी को कॉल किया, मेरी डॉटर को अब्यूज़ किया, उसको मेरे नूड फोटोग्राफ्स भेजे। जो लोग मेरे डैड को पहचानते थे सारे के सारे, उनको तक वो फोटोग्राफ्स गए। इतनी बेइज्जती होने से भूमि के दिमाग में एक ही ख्याल आया, जीवन को ख़त्म कर देने का। मैंने कोशिश ज़रूर किया मरने के लिए, हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि मेरी बच्ची है। मैं गई तो मेरी बच्ची का क्या होगा। ऐसे स्कैम्स में फंस के हजारों लोग इंडिया में जान दे देते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से भूमि की बेटी ने सही वक्त पे उनको संभाल लिया। उन्होंने पुलिस में कंप्लेन करी और दोनों माँ बेटी ने अपने फ़ोन नंबर्स को चेंज कर दिया। जब इस केस पे तहकीकात हुई तो पता चला कि ये स्कैम्स इंडिया में इंडियंस ज़रूर चला रहे हैं, लेकिन इनके आका, इनके मालिक बैठे हैं चाइना में। बीबीसी की एक अंडरकवर रिसर्च में ली शैन नाम का एक चाइनीज बंदा निकला, जो चाइना से ऑपरेट कर रहा था इस कंपनी को, जो भूमि सिन्हा जी को स्कैम कर रही थी। 我们目前是印度前3的一个行业地位，我们都会有特别详细的流程，也会在验证，还有它的通话记录，就是我们会拿它的很多信息的。基本上你可以这么理解，它的在我面前是裸体的，我们都知道他是个什么维度的人。 चाइना में बैठ के ये लोग इंडिया के सिस्टम का यूज करके इंडियन लोगों को नौकरी देके उनसे स्कैम करवा रहे हैं इंडियंस के खिलाफ।
वैसा ही है जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू अंग्रेजों ने किया था। खैर, इनमें से कई कंपनीज गवर्नमेंट रेडार की पकड़ में आईं। It's an expose on the Chinese loan apps. The Enforcement Directorate has cracked a whip on scams being carried out by these loan apps. While the borrowers were being promised quick loans, in return they had to pay a much bigger price. लेकिन ये उस राक्षस की तरह है जिसका खून जहां जहां गिरता है वहां से एक और राक्षस खड़ा हो जाता है। इंटरनेट और मोबाइल की इस दुनिया में जब तक इंसान के अंदर लालच और क्रूरता का राक्षस है, ये कंपनीज बनती रहेंगी और इनसे बचना है तो रहना है सावधान। ये वीडियो अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि शायद तुम किसी की जान बचा पाओ, क्योंकि अगला स्कैम जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें कोई भी फंस सकता है। अगर आपको सिर्फ पार्ट टाइम काम दिया जाए जिसमें रोज सिर्फ आधे घंटे काम करना है और आपको हजारों रुपए उस पार्ट टाइम जॉब से मिलेंगे, तो क्या आप करोगे? वेल, अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी टाइट हो रही हो तो आप डेफिनेटली सोचोगे कि यार आधे एक घंटे का तो सवाल है, इतना टाइम तो मैं निकाल ही सकता हूं। लेकिन जैसे ही आप ये सोचते हो और आप ये पार्ट टाइम जॉब एक्सेप्ट करते हो, वहीं से शुरुआत हो जाती है इस ट्रैप की। भूपेंद्र विश्वकर्मा भोपाल के एक सीधे साधे ईमानदार व्यक्ति थे जो अपनी पत्नी सविता और 2 छोटे बच्चे रिया और रोहित के साथ रहते थे। भूपेंद्र एक छोटी सी कंपनी में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंस गए थे और घर का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन भूपेंद्र को व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करें, घर बैठे लाखों कमाएं। पहले तो भूपेंद्र ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन पैसों की ज़रूरत ने उनको इस ऑफर पर विचार करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मैसेज पर दिए गए लिंक को क्लिक किया और वहां से उनका कांटेक्ट हुआ कंपनी के एक एजेंट के साथ। भूपेंद्र को रोज ऑनलाइन छोटे मोटे टास्क दिए जाने लगे, जैसे यूट्यूब वीडियोस को लाइक करना, सर्वेज भरना और ऐप्स को डाउनलोड करना। इन टास्क के बदले उनको 50 रुपीज पर टास्क भी मिलता था, तो रोज वो लगभग 200 से 300 रुपए कमा रहे थे। शुरुआत में उनको छोटे अमाउंट्स मिलते रहे जो उनके विश्वास को बढ़ा रहे थे। फिर एक दिन उनको एक बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर किया गया जिसमें 50,000 रुपीज कमाने का प्रॉमिस था, लेकिन उसके लिए 5,000 रुपीज की मेंबरशिप फी देनी थी। क्योंकि उन्हें कंपनी पर विश्वास हो चुका था, इसीलिए उन्होंने वो पैसे दे दिए। लेकिन ये गलत फैसला उनकी जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। उन्होंने 5,000 रुपीज कंपनी को दे दिए और पहले दिन का टास्क कंप्लीट किया, लेकिन पेमेंट नहीं आया। उनको बताया गया कि आपने टास्क के बीच में कुछ एरर कर दी है और इस वजह से कंपनी को भी नुकसान हो गया है। उन्हें फिर से टास्क रिपीट करने के लिए कहा गया और कर्जे में घिरे भूपेंद्र ने सोचा कि चलो एक बार 50,000 आ जाएंगे तो मेंबरशिप फी भी निकल आएगी। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि ये सिर्फ एक जाल है। एक के बाद एक वो फंसते चले गए और अब उनके काफ़ी पैसे फंस चुके थे। ऐसे समय में कंपनी ने उन्हें कहा कि आप एक बार टास्क सही से कंप्लीट कर दो, आपके पूरे पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन टास्क कंप्लीट करने से पहले फीस डिपॉजिट करनी पड़ती थी और अब भूपेंद्र के पास पैसे बचे नहीं थे। तो कंपनी ने उन्हें इंस्टेंट लोन की स्कीम बताई, जो कि एक दूसरा स्कैम था। भूपेंद्र ने कहा कि उनका सिविल स्कोर बहुत खराब है, लेकिन फिर भी कंपनी एजेंट्स के कहने पे उन्होंने अप्लाई किया और तुरंत ही उन्हें इंस्टेंट लोन मिल गया। लेकिन ये लोन का पैसा भी भूपेंद्र को नहीं मिला, बल्कि वापस कंपनी में लगा दिया गया। लाखों रुपए के कर्जे में आने के बाद फाइनली भूपेंद्र को रियलाइज हुआ कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। जब भूपेंद्र ने पुलिस साइबर सेल से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वहां किसी से बात नहीं हो पाई, क्योंकि ऑफिसर्स छुट्टी पे गए हुए थे। इस बीच कंपनी के एजेंट्स उन्हें बार बार कॉल्स करने लगे और यहां तक कि उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट के सभी रिश्तेदारों को भी कॉल करना शुरू कर दिया। फाइनली उन्होंने अपना अल्टीमेट वेपन निकाला और भूपेंद्र और उनके परिवार की फोटोज को मॉर्फ करके, अश्लील बना के उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब हर तरफ से हार कर और अपनी न्यूड फोटोज लीक हो जाने के डर से भूपेंद्र ऐसी सिचुएशन में आ गए कि किसी से नजर तक नहीं मिला पा रहे थे, किसी से बात तक नहीं कर पा रहे थे। उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि कहीं भविष्य में उनकी बेटी की शादी पे भी इस वजह से आंच ना आ जाए। इन सभी परेशानियों से मुक्त होने के लिए 13 जुलाई 2023 को आधी रात में उन्होंने अपने साथ पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इस दर्दनाक कहानी में भी जिस चीज का इस्तेमाल करके एक पूरे परिवार को मिटा दिया गया, वो चीज थी शर्म और समाज में इज्जत खो जाने का डर।
अभी तक के दोनों स्कैम्स में इंसान अपनी मजबूरी के कारण फंसा, और हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि आप तो कभी नहीं फंस सकते, लेकिन ये तीसरा स्कैम ऐसा है जिसमें आप, मैं या कोई भी फंस सकता है। और सबसे डेंजरस बात ये कि आप इसमें फंस चुके हो, ये आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका अकाउंट खाली हो चुका होगा। दिल्ली में काम करने वाले एक लॉयर को अपने फोन पे लगातार अलग अलग अननोन नंबर से मिस्ड कॉल्स आने लगे। उन्होंने परेशान होकर अपना फोन साइलेंट मोड में रख दिया। वो अपने काम में वापस लग गई और जब बाद में उन्होंने फोन चेक किया तो फोन पे कोई सिग्नल ही नहीं था, लेकिन बहुत सारे मिस्ड कॉल्स आए हुए थे। फोन पे एक मैसेज भी आया हुआ था कि आपका ये सिम डीएक्टिवेट किया जा रहा है। लॉयर के कुछ समझ नहीं आया, मगर किसी अनदेखी के डर में उन्होंने फौरन लैपटॉप में अपना बैंक अकाउंट चेक किया और पता चला कि 2 ट्रांजैक्शंस के थ्रू उनके अकाउंट से लगभग 50 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। यह केस था सिम स्वैप स्कैम का, जो कि इंडिया में तेजी से फैल रहा है। उन्होंने तुरंत साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में रिपोर्ट की, लेकिन तब तक उनका पैसा क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट हो चुका था और वहां से उसे वापस लाना अब इम्पॉसिबल था। बेसिकली सिम स्वैप स्कैम में आपकी आइडेंटिटी को चुरा लिया जाता है। इसकी शुरुआत जनरली होती है आपके आधार कार्ड इंफॉर्मेशन से। हमारा आधार कार्ड हम कई होटल्स जैसी जगहों पे शेयर करते हैं और आधार कार्ड और आपकी ऑनलाइन प्रोफाइल से आपके डेटा को निकाल के स्कैमर्स आपके टेलीकॉम प्रोवाइडर के पास जाके नया सिम निकलवा लेते हैं। इसमें कई बार सिम स्टोर पे काम कर रहे बंदों से भी मिली भगत होती है। नया सिम निकलवाने के लिए बायोमेट्रिक यानी आपके फिंगरप्रिंट्स की भी ज़रूरत होती है, लेकिन इसको बाईपास किया जा सकता है, जिसके लिए आपकी एक और आईडी लग जाती है। और एक बार ये नई स्कीम स्कैमर्स के पास आ गई तो सारे OTP इस नए नंबर पे ही जाएंगे। लेकिन ये लोग बहुत फास्ट ऑपरेट करते हैं और उसका कारण यह है कि नया सिम आते ही पुराना सिम डीएक्टिवेट हो जाता है। इस स्कैम में नई सिम आते ही वो आपको मल्टीपल नंबर से कॉल जैमिंग करते हैं। इसके 2 कारण होते हैं। पहला तो ये कि आप इरिटेट होकर अपना फ़ोन साइलेंट कर दो और कुछ समय तक चेक ना करो, और दूसरा ये कि आपका नेटवर्क इतना बिजी रहे कि सिम डीएक्टिवेशन का मैसेज आप तक ना आ पाए। अनफॉर्चुनेटली आज के सोशल मीडिया के दौर में इस स्कैम से बचना काफ़ी मुश्किल है। अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड्स स्ट्रॉन्ग नहीं बनाए हैं तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, कैन यू गेस एक पासवर्ड को क्रैक करने में कितना समय लगता है? हैकर्स ब्रूट फोर्स मेथड से आपके पासवर्ड को कुछ सेकंड्स में ब्रेक कर सकते हैं अगर आपने छोटा न्यूमेरिकल पासवर्ड रखा है। इसलिए पासवर्ड्स 10 से 12 कैरेक्टर का होना ही चाहिए और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और सिंबल्स भी उसमें होने चाहिए, तभी वो सेफ है। इसके अलावा आजकल ई सिम का ऑप्शन भी काफ़ी लोग अपना रहे हैं, जिसमें फिजिकल सिम की ज़रूरत नहीं रह जाती। चलो अब क्विकली कंक्लूजन पे आते हैं, जिसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। जानते हो बहुत सारे स्कैम्स किस बात का फायदा उठाते हैं? ये आपके डर से ज़्यादा आपकी शर्म से पैसा बना रहे हैं। मतलब इतना डर डाल देते हैं लोगों में? डर नहीं, शर्म। इंडिया में शर्म बहुत कम आती है। इसलिए सुनने में अजीब भले लगे, लेकिन मैं तो यही कहूंगा दोस्त, शर्म को मारो गोली। अगर ऐसे किसी स्कैम में फंस जाओ और तुम्हारी मॉर्फ्ड न्यूड फोटो वो तुम्हारे पापा मम्मी को भेजने लगे तो बोलना भाई फोटोशॉप कर ही रहा है तो थोड़ा ढंग से ही कर ले। अगर किसी भी सेलिब्रिटी को देखोगे तो उनकी मॉर्फ्ड फोटोज इंटरनेट पे भरमार मिलेंगी, लेकिन कोई भी शर्मा के जान नहीं दे रहा। याद रखो, जो तुमसे प्यार करते हैं वो तुम्हारा हर हाल में सपोर्ट करेंगे। कुछ फर्जी फोटोशॉप इमेजेस से तुम्हारी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो सिर्फ दिखावटी रिश्तेदार हैं उनसे शर्मा के अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का कोई सेंस नहीं है। इसीलिए भगवान, खुदा या अपने गुरु जिनमें भी यकीन है उन पे भरोसा रखिए और स्ट्रांग रहिए और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए। और कॉमन सेंस की बात निकल ही आई है तो अगर मेंटलिज्म और माइंड रीडिंग के सारे ट्रिक्स जानने हैं तो ये वीडियो चेक कर लो। मेंटलिज्म कोई जादू नहीं है, एक कला है और उस कला के पीछे के फैक्ट्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आपसे वहीं मिलूंगा। जय हिंद।